जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप एमबीएच का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज हमारे पास है बात करने के लिए खुशी के वो लम्हे जो भारतीय टीम ने एजबेस्टन में दिए। घर में घुसकर तोड़ा इंग्लैंड का घमंड। जहां भारतीय टीम कभी भी जीती नहीं थी, वहां भारतीय टीम ने ना सिर्फ जीत हासिल की बल्कि रिकॉर्ड जीत हासिल की। रनों के मामले में भारत के बाहर ये भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत हो गई। किस तरह से भारत ने इस मुकाबले में जीत हासिल की, किस तरह इस जीत के जो सितारे हैं शुभमन गिल, सिराज और आकाशदीप, इनकी परफॉर्मेंस, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। आगे कौन एक और खिलाड़ी आने वाला है टीम के साथ जोड़ सकता है जो भारतीय टीम की ताकत को और बढ़ाएगा, सब कुछ इस शो पर होगा। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट के साथ कि भारतीय टीम ने एजबेस्टन में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है अब से कुछ घंटे पहले। और उस जीत की जो बातचीत है आज वो हर जगह हो रही है, क्योंकि जिस अंदाज में भारतीय टीम जीती है वो बड़ा धमाकेदार अंदाज था। भारत ने इंग्लैंड को 336 रन के बड़े अंतर से हराया। 5 मैच की सीरीज अब 1-1 से बराबर है। कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच बने। कप्तानी इसी दौरे पर उनको दी गई थी और पहले मैच में शतक, दूसरे मैच की पहली पारी में दोहरा शतक, दूसरी पारी में शतक, यानी रनों की एक तरीके से उन्होंने ला दी आंधी। और इस आंधी की बदौलत भारत को मिली ऐतिहासिक जीत जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। पहली पारी में सिराज और दूसरी पारी में आकाशदीप ने लिए 6-6 विकेट। यानी वो जो सबसे बड़ी जरूरत थी कि टेस्ट मैच जीतना है तो हमें विरोधी टीम के 20 विकेट लेने हैं, वो कौन लेगा? आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने कहा कि हम हैं, और इन दोनों ने मिलकर आपस में 17 विकेट लिए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि जिस मैदान पर भारतीय टीम को कभी जीत नसीब नहीं हुई थी, वहां पर भारतीय टीम ने जीत हासिल की है और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये मैच वैसे तो सीरीज का दूसरा ही मैच था, लेकिन बहुत क्रूशियल मैच इसलिए था क्योंकि भारतीय टीम पहला मैच हार गई थी। पहला मैच हारने के बाद एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हम लेकर चल रहे थे और लगातार आपको इस पर हम बात भी आपसे कर रहे थे कि भाई अगर पहला मैच आप हार गए हैं और दूसरा भी हार जाते हैं तो फिर 5 मैच की सीरीज का जो स्कोर लाइन होगा वो 2-0 हो जाएगा। और 2-0 हो जाने के बाद आखिरी 3 मैच को लगातार जीतना मतलब लगभग असंभव सा है, क्योंकि अगर आप इतना ही अच्छा खेलेंगे कि आखिरी के 3 मैच आप जीत लेंगे तो पहले 2 मैच में आपको लगातार हार का सामना नहीं करना पड़ता। अब सीरीज बराबर है, 2 मैच हो चुके हैं, 2 मैच में 1-1 की बराबरी है। 3 मैच की सीरीज है, यहां से जो टीम 2 मैच जीतेगी उस टीम के पास ये खिताब आएगा, ये ट्रॉफी आएगी। और भूलना नहीं चाहिए जसप्रीत बुमराह को 2 मैचेस खेलने हैं, तो ये टीम जो जसप्रीत बुमराह के बिना इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर चुकी है, उसमें जब बुमराह आएंगे तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या कुछ खास रहा इस जीत का, ये भी आपको अगले अपडेट में बताते हैं। टेस्ट इतिहास में जैसा हमने शुरू में आपको बताया कि एजबेस्टन में टेस्ट इतिहास की भारतीय टीम के ये पहली जीत है। गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये इतिहास रचा है और घर के बाहर रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है, जिसका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। पहले मैच में हार के बाद दूसरे में पहली बार जीत मिली है। इससे पहले भारतीय टीम इंग्लैंड की बात हो रही है और इंग्लैंड में दोनों टेस्ट मैच को मिलाकर अब तक भारतीय टीम 1849 रन बना चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय टीम का जो बैटिंग लाइनअप है इस पूरे सीरीज में अभी तक 2 टेस्ट मैचेस में वो क्या कमाल की परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसी वजह से ये तमाम रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। और जहां तक इंग्लैंड में पहले मैच में हार के बाद जो अभी तक भारतीय टीम का ट्रेंड रहा था, अगर भारतीय टीम इंग्लैंड में पहला मैच हारी है तो दूसरा मैच मैक्सिमम उसने ड्रॉ किया था, कभी जीती नहीं थी दूसरा मैच। लेकिन यहां पर भारतीय टीम ने पहले मैच में, हम बार बार ये बात कर रहे थे, कई बार हमने चर्चा भी की कि बड़ी ही अप्रत्याशित किस्म की हार थी, वो हार जो अभी तक नहीं पच रही है, क्योंकि 5 शतक किसी टीम की तरफ से लगे और वो टीम हारने वाली टीम हो तो बात थोड़ी चौंकाने वाली है। तो वो चौंकाने वाली हार से अगले मैच में एक बड़ी जीत, एक रिकॉर्ड जीत, और पहले मैच में हार के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे ही मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, वरना इससे पहले वो ड्रॉ किया था उसने, या फिर वो अगला मैच भी हार गई थी। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। इसके अलावा 1849 रन, मतलब रनों का पहाड़ जो हम एक उपमा देते हैं ना कि रन पहाड़ जैसी चुनौती है, ये वाकई में पहाड़ बनाया है भारतीय टीम ने। जिस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस पूरी सीरीज में अभी तक एकजुट परफॉर्मेंस की है।
बताते हैं आपको इस शानदार जीत के बाद शुभमन गिल ने क्या कहा। शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान हैं। इस वक्त वो भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं और सबसे ज्यादा रन इस सीरीज में अभी तक वो जोड़ चुके हैं। कई रिकॉर्ड उन्होंने भी तोड़े हैं, उस पर भी आगे जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पिछले मैच के बाद हमने जिन मुद्दों पर बात की थी, हमने उन सभी में सुधार किया। गेंदबाजी और फील्डिंग में कोट प्लेट दिखा दें शुभमन गिल की। गेंदबाजी और फील्डिंग में हमने जिस तरह वापसी की है वो शानदार है। हमें पता था कि इस विकेट पर 400-500 रन पर्याप्त हैं। हर मैच हेडिंग्ले की तरह नहीं होने वाला। हमने जिस तरह उनके टॉप ऑर्डर का सफाया किया वो शानदार था। प्रसिद्ध को ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उसने शानदार गेंदबाजी की। आकाशदीप ने सही गेंद सही लेंथ पर गेंद फेंकी और गेंद को दोनों तरफ मूव किया। अपनी बल्लेबाजी को लेकर खुश हूं। मैं एक बल्लेबाज के तौर पर खेलना चाहता हूं, एक बल्लेबाज के तौर पर ही फैसले भी लेना चाहता हूं। कुछ मौके ऐसे आते हैं जब आप एक कप्तान के तौर पर वो जोखिम नहीं ले सकते हैं जो एक बल्लेबाज के तौर पर ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आखिरी लाइन जो उन्होंने कही है कि जब आपको बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी की भी जिम्मेदारी उठानी हो तो कई बार आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कई बार आप उस तरह से रिस्क नहीं ले सकते जैसा आप एक बल्लेबाज के तौर पर ले लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप टीम में इकलौते बल्लेबाज नहीं हैं, आपके अलावा और भी बल्लेबाज हैं, लेकिन आप टीम के इकलौते कप्तान है। इसीलिए बल्लेबाज टीम में कई होते हैं, कप्तान सिर्फ एक होता है। और ये बात जो उन्होंने कही बड़ी मैच्योरिटी वाली बात है कि कई बार बल्लेबाजी में तो आप रिस्क ले लेते हैं, लेकिन कप्तानी में वो आप रिस्क नहीं ले पाते। संभवतः उन्होंने ये जो कहा होगा वो इसलिए कहा होगा कि उनसे ये पूछा गया कि भाई ये जो इतने ज्यादा रन दूसरी पारी में भारतीय टीम ने बनाए, कहीं ऐसा तो नहीं अगर बारिश हो जाती या कहीं अगर इंग्लैंड की टीम ड्रॉ के लिए चली जाती तो ये मैच जो है वो भारत के हाथ से निकल जाता। उसका जवाब वो उन्होंने बताया कि नहीं, जोखिम नहीं ले सकते थे, क्योंकि पिछले मैच में भूलना नहीं चाहिए किस तरीके से लीड्स में इंग्लैंड ने 400 के आसपास रन चेज कर दिए थे, 371 रन बना दिए थे। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना था। एक तो स्कोर बोर्ड पर इतना स्कोर हो और दूसरा ये भी हो कि वो जो रन रेट होता है, जिस रन रेट से इंग्लैंड की टीम आजकल टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, 4.5 रन, 5 रन, 5.25 रन के रन रेट से, उसमें आपको यह भी दिमाग में रखना था कि अगर 90 ओवर में आपको इंग्लैंड की टीम को खेलना है और 90 ओवर में आप अगर सीधा एक औसत 5 का रख लें तो 450 रन तो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बदौलत आप कह सकते हैं कि हाँ हम मैच में बने हुए हैं। वरना इंग्लैंड की टीम जिस तरह से बैटिंग करती है, जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी करती है, वो आपको कहीं पर भी चौंका सकती है, जो पहले मैच में उसने चौंकाया भी। लेकिन इसीलिए शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताया और गेंदबाजों ने भी बड़ा कैलकुलेटेड काम किया। अगर आप देखें तो कल जब मैच खत्म हुआ तो तीसरे सेशन में जाने की जरूरत आई नहीं। लंच से टी का जो चाय काल का जो समय था वहां पर ही भारतीय टीम ने मैच को अपने कब्जे में कर लिया। और अगर देखा जाए तो इस पूरे मैच में अगर आप उठाकर देखेंगे तो 15 सेशन का खेल होता है, उसमें जो 14 सेशन का खेल हुआ उसमें 14 के 14 सेशन में भारतीय टीम कहीं ना कहीं इंग्लैंड से आगे थी और इसीलिए इस मैच का नतीजा भी उसके पक्ष में गया है। क्या कहा बेन स्टोक्स ने, उनकी बात भी आपको बताते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मायूस भी दिख रहे थे और उन्होंने जो बातें कही उसमें एक बड़ा चौंकाने वाली बात कह ले या ये कह ले कि समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। दिखा दीजिए जरा बेन स्टोक्स का कोट प्लेट। वो कह रहे हैं कि हमने 200 रन के आसपास उनके 5 विकेट गिरा दिए थे। हम इस प्रदर्शन से खुश थे, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा पिच हमारे मुकाबले भारतीय टीम के पक्ष में ज्यादा दिखी। इस पर अभी हम बात करेंगे। हमने सब कुछ किया, अपने प्लान में बदलाव भी किया, लेकिन जब एक टीम आपसे आगे निकल जाती है तो उसे पकड़ना मुश्किल होता है। भारतीय टीम शानदार है। गिल के लिए कमाल का मैच रहा। यह हफ्ता हमारे लिए कठिन रहा। यह देखना होगा कि लॉर्ड्स में हम किस तरह से एकजुट होते हैं। तो ये सारा एक हारे हुए कप्तान की तरफ से जो बयान था वो बयान उनका हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं जो हमने कहा आपसे कि भाई वो क्यों कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए ज्यादा बेहतर खेली है विकेट जो भी टीम बनवाती है। अब अगर इसी पर बात करनी है तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भारतीय टीम आपको याद होगा पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रही थी और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 3 के 3 मैच उसको अपने घर में हारने पड़े थे और हर बार ऐसा हुआ था कि विकेट की रीडिंग में उससे गलती हुई थी। कह लें कि जिस तरह की विकेट थी उस हिसाब से वो प्लेइंग 11 का चयन वो नहीं कर पाए थे। यही मोटी बात है। और जो होम टीम होती है, आपने देखा होगा, आपने ये चर्चा भी सुनी होगी, हम लोगों ने भी ये खबर की, हम लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई कि भाई इंग्लैंड की टीम ने बाउंड्री ही छोटी करा दी थी। जो आईसीसी का नियम है वो कहता है कि 59 मीटर से लेकर 90 मीटर के बीच में आप बाउंड्री रख लीजिए। अब इसका एक तरीका ये भी है ना कि आप 60 मीटर पर बाउंड्री रख लीजिए। तो वही हुआ था
अच्छा खासा जो मैदान है एजबेस्टन का, उसमें लॉन्ग ऑफ के एरिया में आपने देखा होगा, इस पर काफी चर्चा भी हो रही थी। बाउंड्री छोटी इसीलिए की गई थी ताकि जो भारतीय टीम के स्पिनर्स हैं उन पर वो आक्रामक बल्लेबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाज कर सकें। अगर शॉट मिस टाइम भी होता है तो भी वो छक्का चला जाए, बाउंड्री पर कैच ना हो। और हमने ऐसा देखा भी, अगर आप देखेंगे बीच बीच में इस तरह के शॉट लगे जो शायद अगर प्रॉपर बाउंड्री होती तो बाउंड्री पर कैच हो सकते थे, लेकिन चूंकि बाउंड्री छोटी थी इसलिए वहां पर रन्स बने। तो ये कहना कि पिच जो है ऐसा लगता है कि वो हमारे मुकाबले भारत को ज्यादा सूट कर रही थी, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बेन स्टोक्स का है, ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का है, इंग्लैंड की टीम का है। अगर भारतीय टीम ने उन परिस्थितियों का बेहतर तरीके से फायदा उठाया, अगर भारतीय गेंदबाजों ने, और सबसे बड़ी बात 17 विकेट, शो की शुरुआत में मैंने बताया था आपको 17 विकेट अगर भारत के तेज गेंदबाजों को मिले हैं तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 1 विकेट रविंद्र जडेजा, 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर, उसके अलावा सारे के सारे विकेट जो है वो सिराज और आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने आपस में बांटे हैं। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रही बात अब लॉर्ड्स में, तो लॉर्ड्स में अब जब भारतीय टीम उतरेगी और इंग्लैंड की टीम आएगी उसके सामने, तो मामला बराबरी से शुरू होगा। वहां पर कोई बैगेज नहीं होगा भारतीय टीम पर कि हम पीछे चल रहे हैं, बल्कि वहां से अब भारतीय टीम इस सीरीज में कोशिश यही करेगी कि वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने के लिए जाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,